एक अभियुक्त होता है और दूसरा शिकायतकर्ता होता है, वादी होता है और प्रतिवादी होता है, अभियुक्त या जो भी चीज़ें आप समझ, लेकिन मेजर मेजर 2 पक्ष होते हैं, एक शिकायतकर्ता होता है और दूसरा अभियुक्त होता है। तो शिकायतकर्ता जैसे मान लीजिए उसने एक एफआईआर दर्ज कराया और वो पुलिस ने जाँच किया, पुलिस ने अपनी जाँच में एक्यूज़्ड पर्सन के अगेंस्ट में क्या किया, कोई एविडेंस नहीं पाए, अभी जो भी चीज़ें थी उसने उस एक्यूज़्ड पर्सन के अगेंस्ट में अपनी जाँच रिपोर्ट में फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं, चाहे जो भी रीजन्स हो, ढेर सारे रीजन्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कोई एविडेंस ना मिला हो, झूठी घटना बताई गई हो या फिर जो भी माध्यम हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जब अपने कंक्लूजन में, जब अपने जो चार्जशीट थे कोर्ट में, जब अपने पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो उसने कंक्लूजन दिया, उसमें ये बताया कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, जो भी चीज़ें एफआईआर कोर्ट में पेश की। तो शिकायतकर्ता के पास क्या ऑप्शन होता है, अगर वो पुलिस की जाँच से संतुष्ट नहीं है तो डेफिनेटली जैसे वो एफआईआर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोड्यूस करता है, कोर्ट उससे कॉग्निजेंस लेती है, कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट क्या करते हैं, कंप्लेंट के पास एक नोटिस भेजती है कि वो ये जानना चाहती है कोर्ट कि क्या शिकायतकर्ता पुलिस की जांच से संतुष्ट है या फिर नहीं है, उसको कोई बातें कहना है तो आके हमारे सामने कहे। तो इस स्टेज पे कोर्ट क्या करती है, समन करती है शिकायतकर्ता के पास। अब शिकायतकर्ता अगर पुलिस की जांच से संतुष्ट होता है तो ठीक है, आके बताता है कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ऐसी स्थिति में जो जज साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो एफआईआर को एक्सेप्ट करके मुकदमे को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर शिकायतकर्ता आके कोर्ट में ये बताता है कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है, इसमें वो एफआईआर के बारे में डिटेल बताता है, जो उसके पास एविडेंसेस होते हैं वो कोर्ट के सामने रखता है, कोर्ट को ये भी बातें बताता है कि पुलिस के द्वारा इन मैटर्स पे क्या की गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है और इसमें मामले में चूक की गई है। ये सारी की सारी चीजें वो क्या करता है, लिख के कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन के रूप में दाखिल करता है। अब कोर्ट प्रोटेस्ट पिटीशन में सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद सेक्शन 210 बीएनएसएस है, उसमें मजिस्ट्रेट क्या करता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अब इसमें पुलिस के पास उसमें मजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर होती है। जैसे मजिस्ट्रेट को अगर प्रोटेस्ट पिटीशन देखने के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए तो वो पूरा पुलिस को दोबारा जांच करने के लिए आदेश दे सकती है, या फिर अगर आप मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई ग्राउंड नहीं है, प्रोटेस्ट पिटीशन को डिसमिस भी कर सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट को प्रोटेस्ट पिटीशन पे क्या करता है, एज ए कंप्लेंट केस के रूप में उसको ट्रीट कर सकता है और कंप्लेनेंट को बुलाता है बयान देने के लिए, उसके विटनेसेस को लेता है, उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग खुद करता है, मतलब अपने कोर्ट कंप्लेंट केस के रूप में दर्ज करके उसकी प्रोसीडिंग को रजिस्टर कर लेता है। आगे मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर होती है, मजिस्ट्रेट उसको स्टेट केस में भी तलब कर सकता है। अगर उसको ये बिलीव होता है तो मजिस्ट्रेट के पास ये भी पावर है कि वो स्टेट केस के रूप में भी सारे एक्यूज्ड पर्सन को समन कर सकता है। तो 210 बीएनएसएस में मजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पिटीशन को कॉग्निजेंस लेने का राइट दिया गया है।